नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 7th of March द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आज का एक टॉपिक है फ्री ऑफ गिल्ट। मतलब गिल्ट मतलब कहीं दोष से फ्री होना। वैसे फ्री के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दूसरी सेंस में लगा हुआ है। गिल्ट मतलब कोई चीज रॉन्ग चीजों से बोलते हैं, रॉन्ग डूइंग को बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। साई बाबास एक्विटल एक व्यक्ति का नाम है। एक्विटल, ये जो वर्ड है इसका मतलब एक्सोनरेशन होता है या डिस्चार्ज को बोलते हैं। एक्विटल मतलब होता है डिस्चार्ज। या एक इसके लिए एक और वर्ड आता है एक्सोनरेशन। किसी भी दोष से मुक्ति मिलने को बोलते हैं। ये नाउन है। अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स यहाँ पे जैसे कोई चीज को मार्क करने के सेंस में है, दैट देयर कैन बी नो गिल्ट बाय एसोसिएशन। कोई गिल्ट यानी कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है एसोसिएशन के द्वारा। ये बात ऑथर कह रहे हैं। एसोसिएशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स वाली चीज थोड़ी सी समझ लेने लेनी जरूरी है। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हों उन्हें बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, EER। उसके अलावा TY लगा हो, C लगा हो, नेस लगा हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ट्यूड, एज, IS या SIS या इज्म। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इनको याद रखेंगे। ये सारी चीजें जिसमें लग जाए उन वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे फंक्शन, मेंशन, वर्ब भी होता है TION वर्ड लगने के बावजूद, तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे। यानी ये स्ट्रक्चर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको आप अप्लाई जरूर करेंगे। आर्टिकल्स यानी एन द के बाद अगर सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। या प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का यूज किया हो, तो उन वर्ड यानी वो बीच वाला वर्ड होगा नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। सफिक्स में ही अगर OUS लगा हो, OAC लगा हो, एल लगा हो, IVE लगा हो, उसके अलावा लेस लगा हो, फुल लगा हो, ये सारी चीजें लगी हो, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल लगा हो तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव से पहले अगर एक और वर्ड आ जाए तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इससे पहले एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल लग जाए, तो एडवर्ब हो जाएगा। अगर नाउन में LY अटैच करते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। अगर वर्ब में LY अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे जो स्टोरी है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। दी एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन अभी एक वर्ड आया था, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था एक्यूटल या डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को बोलेंगे, या फिर अभी जस्ट मैंने बताया एक्यूटल। ये एल वाला वर्ड तो है, लेकिन नाउन की तरह वर्क करता है, कुछ जगहों पे एक्सेप्शन भी है। द एक्सोनरेशन ऑफ मतलब यहाँ से मुक्ति, दोष मुक्त को बोलते हैं। फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो फॉर्मर मतलब पिछला होते हैं, प्रोफेसर जेन साई बाबा एंड 5 अदर्स, और भी 5 है अन्य। ऑफ द चार्ज, चार्ज मतलब किस चीज के बारे में लगाएगा, चार्ज ऑफ लगा हुआ है, चार्ज ऑफ, एक्यूज ऑफ, इन सब वर्ड को याद जरूर करेंगे, इनके साथ ऑफ preposition आता है। हैविंग मोइस्ट लिंक्स, जैसे उनकी लिंक थी, preposition के बाद आ गया हैविंग, यानी वर्ब आता, वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है, लिंक्स। एक्सपोजेस द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग स्ट्रिंजेंट लॉज, जो इस तरह से प्रैक्टिस हुई इन्वोकिंग करने के सेंस में। यहाँ पे एक वर्ड मिला इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है, इन्वोक मतलब होगा कोई चीज कहीं पे अपील करना, या इंस्टेंस करने के सेंस में आता है। प्रे टू बोल सकते हैं, इन्वोक मतलब प्रे टू ही होता है। इन्वोक इसका मतलब प्रे टू भी यूज करते हैं, या फिर अपील टू भी बोलेंगे। स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, लॉ नाउन है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होगा स्ट्रिक्ट या फर्म, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज। बेस्ड ऑन, ध्यान से समझेंगे, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, इन सब के बाद ऑन preposition आता है। नथिंग मोर देन अ पर्सन्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर्सन्स लाइकली एसोसिएशन विद, मतलब यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन के साथ विद लगता है, और सिंपैथी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो भी सिंपैथी है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब उपद्रवी ग्रुप को बोलते हैं, ये बात कही जा रही है। यहाँ पे समझते हैं, ये द एक्सोनरेशन ऑफ फॉर्मर, उनकी जो दोष मुक्ति की गई है, अलग करना, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जेन साई बाबा एंड 5 अदर्स ऑफ द चार्जेस ऑफ हैविंग मोस्ट लिंक्स। एक्सपोजेस, जो एक्सपोजेस हो गए हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ इन्वोकिंग। इन्वोक का मतलब जैसा कि मैंने बताया, कोई चीज के बारे में प्रे करना, अपील करना। स्ट्रिंजेंट लॉ मतलब काफी स्ट्रिक्ट लॉ को बोलते हैं। बेस्ट ऑन, जो बेस्ट के साथ ऑन preposition आता है। नथिंग मोर देन अ पर्सन्स लाइकली एसोसिएशन विद, इनका कोई संबंध, मतलब नथिंग मोर देन, उससे भी ज्यादा नहीं, किसी पर्सन का जो लाइकली है, मतलब कोई चीज ऐसी है जो संभवतः एसोसिएशन विद और सिंपैथी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनके साथ जो भी है सब, मतलब नथिंग मोर देन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर एक्यूटल मतलब उनकी जो एक्यूटल है, दोष मुक्ति है, बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इज नॉट एबल फॉर गिविंग फुल मीनिंग, ये पूरी तरह से नहीं मतलब कोई सेंस देता है टू द प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, मतलब सेफ गार्ड मतलब कोई चीज सेफ जोन की बात हो रही है। दैट काउंटरवेल, काउंटरवेल मतलब टू एक्ट ऑफ रिएक्ट टू, द एक्ट बोल सकते हैं, टू एक्ट या रिएक्ट, इसका मतलब टू एक्ट होता है या रिएक्ट होता है। द स्ट्रिंजेंसी, जो ये स्टिक्सनेस की बात है, स्ट्रिंजेंट से ही बना हुआ वर्ड, ये नाउन है। स्ट्रिंजेंसी मतलब कोई चीज, स्ट्रिक्टनेस बोल सकते हैं, नाउन के सेंस में आएगा तो। काउंटरवेल मतलब एक्ट करना होता है। सेफ गार्ड, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। सेफ गार्ड मतलब कोई चीज प्रोटेक्शन में आता है, प्रोटेक्ट करने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये चीज़ें हुई। इट ऑल्सो शाइन्स अ लाइट ऑन, मतलब चीज़ें, लाइट ऑन द बेल डिनाइंग फीचर्स। एक तरह से बेल मिला जो डिनाइंग फीचर्स बताता है। बेल जो होता है उसकी बात हो रही है, जिस कोर्ट में जो बेल मिलता है, जिस पे कोई दोषी है और वो अरेस्ट से बच जाए, उसके लिए बेल की जाती है। डिनाइंग मतलब होता है इनकार करने के सेंस में। इट ऑल्सो शाइन्स अ लाइट ऑन द बेल डिनाइंग, जो बेल डिनाई किया गया था उसकी बात है। ऑफ द लॉ दैट अलाउज द स्टेट टू इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स, मतलब उसको इम्प्रिजन करना, सस्पेक्ट करना। इम्प्रिजन मतलब चीज़ों को कैद करने के सेंस में है। इम्प्रिजन, इसका मतलब हुआ कोई चीज़ लॉकअप करने के सेंस में, जेल। सस्पेक्ट फॉर लॉन्ग ईयर्स, एक लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं। इवन दो, यहाँ तक कि द एविडेंस, एविडेंस हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, नाउन है। बैकिंग देयर अरेस्ट, अरेस्ट को बैक कर रहे हैं। इज नॉट, इज डाउटफुल और फ्लिम्जी, ये पूरी तरह से डाउटफुल है और फ्लिम्जी है। फ्लिम्जी का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव होगा लैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें कोई चीज़ें स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब कोई दम नहीं है। फ्लिम्जी मतलब लैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ को कहते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस, इस खास केस में, फाइव ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। एक्यूज मतलब ब्लेम करना, एक्यूज मतलब नाउन की तरह। फाइव ऑफ द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड, पांच एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए थे। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, इन 2013 में। एंड कंटिन्यू टू बी इनकारसेट, इनकारसेरेटेड। इनकारसेरेटेड का मतलब होगा इनको किया गया था, मतलब कन्फाइन करना। इनकारसरेट मतलब होता है कैद करना या कन्फाइन करना। काफी अच्छा वर्ड है, इसको समझ लीजिएगा। कन्फाइन करना या कैद करना। सिंस देन, तब से। एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक, डाइड, मर गए। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल, ये वी टू फॉर्म में है। डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी, उस बीच में मर गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। पेंडेंसी मतलब कोई चीज ना, जैसे कोई चीज है जो कमिंग है, अप्रोचिंग है, उसको बोलते हैं। डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, उस अपील के जो आने ही वाला था उस बीच में मिस्टर साई बाबा वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है, इन 2024 14, 2014 में। द ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड, ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड मतलब कि सजा देना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हैड V3 आ गया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। कन्विक्ट मतलब किसी को दोषी करार देना। सिक्स ऑफ देम, उनमें से, एंड उनमें से छः। सेंटेंस फाइव ऑफ देम, उसमें से पांच को मिला था। टू लाइफ एंड अवॉर्डेड 10 ईयर टर्म। लाइफ और लाइफ होता है ना, जैसे कि कहते हैं ना लाइफ, मतलब उम्र कैद को बोलते हैं। एंड अवॉर्डेड 10 ईयर टर्म टू बी, टू द अदर, दूसरे को 10 साल की सजा मिली थी। 10 ईयर यानी, और 10 ईयर है, यहाँ पे ईयर्स नहीं लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। द केस विल ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, याद किए जाएंगे। फॉर ड्यूबियस रीजन, ड्यूबियस एक वर्ड मिला। रिमेंबर्ड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल बी के साथ V3 आ जाए, वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव हो, किए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्ड मिला डूबियस, इसका मतलब डाउटफुल को कहते हैं। डूबियस इस वर्ड का मतलब डाउटफुल होगा। अगर आप यहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रही है तो सुनकर लिखेंगे डूबियस मतलब डाउटफुल रीजन से।
मतलब बहुत सारे डाउटफुल रीजन से इस केस को याद किए जाएंगे। डूबियस एडजेक्टिव है, रीजन नाउन है, द केस सब्जेक्ट है, विल इसकी वर्ब है, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फॉर प्रपोजिशन है। द सुप्रीम कोर्ट की हैस्टी इंटरवेंशन, यहाँ पे इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप को कहेंगे। हैस्टी का मतलब होता है, हैस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। हैस्टी मतलब क्विक होता है या फास्ट। हैस्टी जो वर्ड आया, इसका मतलब क्विक बोलेंगे या फास्ट, ये याद रखेंगे। इंटरवेंशन मतलब यहाँ पे इ- हस्तक्षेप को बोलते हैं। इंटरवेंशन नाउन है। जैसे कोई चीज इंटरप्शन को बोल सकते हैं, स्टेपिंग इन को भी बोल सकते हैं। टू स्टे देयर डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज को स्टे रखने के लिए, बाय द हाई कोर्ट इन 2022, उस समय की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दे वर डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज मतलब एक्यूटल करना यानी दोष मुक्त करना। ऑन द ग्राउंड दैट सैंक्शन गिवन टू प्रोसिक्यूट देम अंडर यूएपीए वाज नॉट वैलिड, ये एक टर्म है जो वैलिड नहीं था। बट एन अपेक्स कोड, अपेक्स मतलब टॉप को बोलते हैं, इसके लिए वर्ड आता है पिनेकल, या फिर जेनिथ भी बोलते हैं। शीर्ष या टॉप को बोलेंगे। एन अपेक्स कोड बेन सेट, मतलब सेट मतलब सीट का सेकंड फॉर्म है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन बैठे अपेक्स यानी सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, बेंच मतलब यहाँ पे एक कमेटी को बोलेंगे। और सैटरडे टू स्टे द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को स्टे किया गया देयर। एंड लेटर डायरेक्टेड द हाई कोर्ट, और उसको डायरेक्ट किया गया हाई कोर्ट को, टू पास अ फ्रेश जजमेंट ऑन मेरिट्स, मेरिट्स पे जजमेंट देने के लिए। मेनी हैड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। पास परफेक्ट टेंस है। द हेस्ट विथ विच द बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज वाज रिवर्स्ड, ये चीजें जो हेस्ट की गई मतलब जल्दबाजी की गई, यहाँ पे हेस्ट एक वर्ड आया, इसका मतलब कोई चीज के बारे में स्पीड को कहते हैं। हेस्ट मतलब हो जाएगा स्पीड, HASTE, इसका मतलब स्पीड हो जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन लिया। डिस्चार्ज वर रिवर्स्ड, रिवर्ड, रिवर्स्ड है ना यहाँ पे वर्ड जो आप देख रहे हैं वो। रिवर्स का मतलब कोई चीज बैक होना, चेंज के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेटेस्ट मतलब हाल ही में, रिसेंट जजमेंट इज अ कंप्लीट रेपुडिएशन। कंप्लीट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। कंप्लीट वर्ब भी होता है। रेपुडिएशन का मतलब क्या होगा? रेपुडिएशन यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका मतलब रिजेक्शन को बोलते हैं। डिनायल एक वर्ड आता है, या फिर आप कह सकते हैं रिजेक्शन। द लेटेस्ट जजमेंट्स इज अ कंप्लीट रेपुडिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। प्रोसिक्यूशन यहाँ पे ये कोर्ट में वर्ड बहुत यूज होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब कह सकते हैं जैसे एग्जीक्यूशन को बोलते हैं, या फिर जैसे किसी चीज के बारे में अभियोजन लगाने को प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पे बात कही जा रही है होल्डिंग दैट द सीजर अफेक्टेड फ्रॉम द अक्यूज्ड। ये जो सीजर हुआ, सीजर मतलब चीजों को पकड़ने के सेंस में बोलते हैं। सीजर का मतलब कोई चीज जैसे, जैसे कोई चीज कैप्चर करने के सेंस में, टेक ओवर करने के सेंस में आएगा। कैप्चर या टेक ओवर। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, आप लोग थोड़ा मैनेज जरूर करेंगे। अफेक्टेड फ्रॉम द एक्यूज वॉज नॉट प्रूव्ड, ये प्रूफ नहीं किया गया था। मटेरियल रिलाइड अपॉन, रिलाई के साथ ऑन भी यूज करते हैं। रिलाई मतलब होता है किसी चीज में निर्भर करना। बाय द स्टेट वॉज इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त था। दैट देर वॉज नथिंग टू लिंक, लिंक द एक्यूज, कोई कुछ चीजें नहीं थी जो एक्यूज को लिंक की जा सके विद एनी टेररिस्ट एक्ट, इस प्रकार के एक्ट में। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र को बोलते हैं। और मेंबरशिप ऑफ एनी मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई लिंक वाली चीज नहीं थी। इट ऑल्सो फाउंड दैट द सैंक्शन गिवन अंडर यूएपीए टू फाइव ऑफ द accused was invalid। ऐसा किया गया, ये भी चीजें क्या थी, इनवैलिड थी, बिकॉज द रिपोर्ट ऑफ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। द रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी meant टू रिव्यू मटेरियल अगेंस्ट देम इंडिपेंडेंटली, उन पे ये चीजें कही जानी थी। वॉज जस्ट अ ग्रीन सिग्नल, एक तरह से ग्रीन सिग्नल था, नहीं सही बातें थी। फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, उनके लिए। containing no discussion on nature of the evidence, मतलब कोई डिस्कशन नहीं था जो एविडेंस के नेचर पे। फर्दर मतलब आगे का सेंस है। फार्दर मतलब डिस्टेंस के सेंस में आगे होता है। फर्दर मतलब यूं ही आगे। द ट्रायल कोर्ट हैड टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द चार्ज शीट अगेंस्ट मिस्टर साई बाबा। कॉग्निजेंस यहाँ पे एक वर्ड मिला। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोई चीज अवेयर, नोटिस के सेंस में आएगा। अवेयर है नोटिस के सेंस में। द ट्रायल कोर्ट हैड टेकन कॉग्निजेंस, यानी एक नोटिस। कॉग्निजेंस मतलब ट्राई, यहाँ पे कह सकते हैं नोटिस। मिस्टर साई बाबा इवन बिफोर द सैंक्शन, सैंक्शन से पहले, विच केम लेटर, जो बाद में आया। लेटर मतलब बाद में। हैड बिन रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन इट्स डिस्कशन ऑन द यूज ऑफ यूएपीए, जो किया गया यूज, एक टर्म है इसके बारे में सर्च करके पढ़ेंगे। अगेंस्ट द अक्यूज्ड मतलब जो दोषी हैं। द कोर्ट हैज अगेन एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज के साथ ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता है। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं। ये सब याद रखेंगे। उसके अलावा कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। कंसिस्ट ऑफ होता है। दैट मोर स्ट्रिंजेंट लॉ मतलब एक कठोर या स्ट्रिक्ट को स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। अगेन एम्फेसाइज किया उन्होंने, मतलब द कोर्ट हैज अगेन एम्फेसाइज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जोर देना किसी बात पे। दैट द मोर स्ट्रिंजेंट लॉ, लॉ इज, द ग्रेटर विल बी द नीड टू द अधेयर टू, जो भी चीजें अधेयर टू है मतलब उससे रिगार्डिंग है। यानी कि प्रोसीडरल, प्रोसीजरल सेफ गार्ड, जो भी इसके सेफ गार्ड के रूप में है, जो सेफ्टी चीजों के बारे में बात की जा रही है। अधेयर टू प्रोसीजरल जो बात कही जा रही है, प्रोसीजरल यहाँ पे एक वर्ड मिला। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका एक्चुअल मतलब होता है कोई चीज
बोल सकते कन्वेंशनल विजडम को कहते हैं। सेफ गार्ड, ये वर्ड पहले भी आया है इसमें। सेफ गार्ड का मतलब कोई चीज प्रोटेक्शन के सेंस में आएगा। इंडिपेंडेंट रिव्यू, रिव्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट, वॉज एन एडिशनल सेफ गार्ड, एक अलग से प्रोटेक्शन मिलेगा। इंट्रोड्यूस्ड इन यूएपीए इन 2008 लाया गया था। इट रिट्रेट्स, इस बात पे फिर से कहना, रिट्रेट्स मतलब सी अगेन, किसी बात पे जोर देना। द प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, दैट मेयर पोजेशन ऑफ लिटरेचर और पब्लिसिटी मटेरियल, इसके बारे में बात की जा रही है। मेयर यहाँ पे काफी कम के सेंस में आएगा। मेयर मतलब कोई चीज काफी कम है, बेयर है उसके सेंस में आता है। विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस, बिना एक डायरेक्ट एविडेंस और लिंकिंग सस्पेक्ट्स के बिना, विद अ टेररिस्ट एक्ट, जो भी एक जो कि टेररिस्ट एक्ट के साथ चीजें हैं जुड़ी हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लाइन कही जा रही है, कैनॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट देम अंडर यूएपीए, मतलब एक ऐसा ग्राउंड है, कोई बेस ही नहीं बनता है कि ताकि उनके तहत आप उनको कन्विक्ट कर सके, दोषी करार दे सके। कन्विक्ट मतलब दोषी करार देना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, डेली रीड करते हैं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरी